करते हैं एक खबर 1 मिनट की, जिसमें 1 मिनट में ही सभी खबरों का होगा विश्लेषण। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे की नुकीले कीले लगा दी हैं। इसके अलावा पैदल आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए नुकीले तार भी लगाए गए हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एहतियातन ये कीले लगाई हैं, जिससे दोबारा कोई उपद्रव न हो। किसान दिल्ली में अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 लेयर बैरिकेड्स जो हैं उनसे गुजरना होगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और इस बार अगर दिल्ली की तरफ किसान कूच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिवसेना का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। वहीं कटीले तार लगाने पर राउत ने कहा कि अगर ये तारबाड़ चाइना बॉर्डर पर होती तो चीनी सैनिक देश की सीमा में दाखिल नहीं हो पाते। रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना, वो अंदर लड़ाई में नहीं घुस जाती। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना उसको पूरा समर्थन है। उधर राहुल गांधी ने भी कटीले तार लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आत्मनिर्भर शब्द को जगह दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मनिर्भर को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुनकर इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह दी गई है। कोरोना काल में पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं और 1 फरवरी को भी बजट के बाद पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पर भरोसा यानी सेल्फ रिलायंस है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड के लिए आत्मनिर्भर शब्द को भाषा विशेषज्ञों के सलाहकार पैनल ने चुना है। इस पैनल में कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोजॉन फॉक्सेल शामिल थे। राम मंदिर के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया है। भूरिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा वसूल रहे हैं और शाम को उन्हीं पैसों से शराब पी जाती है। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण और देश को बांटने की राजनीति करती है। श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया हो तो उनका क्या चरित्र हो सकता है? वो तो लोग इस तरह की बात करेंगे ही, उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने तो हमेशा आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका जो जिस तरह से एफिडेविट दाखिल किया था उन्होंने और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। गुजरात से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कांग्रेस विधायक के बयान को शर्मनाक करार दिया है। गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। इस बयान के जरिए गुजरात के जो भी रहने वाले राम भक्त हैं उनसे बड़ा निवेदन है कि इनके ऊपर एक मुकदमा कायम करा करके इन पे कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के विधायक ही ऐसी भाषा बोलते, क्योंकि कांग्रेस जब राम को काल्पनिक मानता है तो राम के नाम पर एकत्रित होने वाले चंदे के प्रति भी उसकी ये दुर्भावना पैदा हो सकती है। गुजरात से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर विवादित बयान दिया है। भूरिया ने कहा है कि चंदे के पैसे से बीजेपी के लोग शाम में शराब पीते हैं। योगी सरकार पेपरलेस होने जा रही है। सीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें ई कैबिनेट और आगामी बजट पर चर्चा हुई। बैठक में टैब के साथ सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। मंत्रियों को टैब के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। 18 फरवरी से होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से उनके विभाग का लेखा जोखा लिया। खास बात यह है कि केंद्र की तर्ज पर इस बार यूपी का बजट भी पेपरलेस होगा। साथ ही अब यूपी में कैबिनेट की बैठक भी बिना कागजों के इस्तेमाल के हुआ करेगी। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रखा गया था कि हम लोग जो कैबिनेट बैठक करें वो पेपरलेस हो और हम लोग टैबलेट का प्रयोग करें और उसके माध्यम से सारी गतिविधियों को संचालित करें। वहीं विपक्ष ने पेपरलेस बजट और ई कैबिनेट के बहाने योगी सरकार पर भड़ास निकाली। 4 साल में जब मंत्री नहीं ट्रेंड हो पाए तब बताइए ये देश का विकास कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश की विकास जनता तक कब तक पहुंचेगा? भाई कमाल है भाई, इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। जहां पे मंत्री ट्रेनी होने में 4 साल लग जाएं, आईपॉड पहुंचने में मंत्री तक 4 साल लग जाए, तो सोचो जनता तक विकास पहुंचने में कितना साल लगेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
गोरखपुर के चौरी चौरा शहीद स्मारक पर 4 फरवरी को होने वाले शताब्दी समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। इस साल चौरी चौरा कांड को 100 साल पूरा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगातार 1 साल तक चलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले इसका बजट रिलीज किए हैं, उसके जीर्णोद्धार हो गया है। तो 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा हुई थी उसमें, और इसके स्मारक का पूरा पत्थर हम लोग चेंज किए हैं, ताकि उस समय में नॉर्मल पत्थर में था, उसके बाद मार्बल में, ग्रेनाइट में हो गया था। और बाकी जो यहाँ का भवन का रंगाई पुताई से लेके सारे बहुत ख़राब स्थिति पे था पहले। ये उभर के आपके सामने आ गया है, और 4 तारीख के बाद पूरे साल इस पे विभिन्न कार्यक्रम चलेगा। चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहा था। शहीद स्मारक का पत्थर जगह जगह टूट गया था। चौरी चौरा कांड की दास्तान जिस शिलापट पर लिखी गई थी वो भी घिस-पिट गया था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपेक्षित शहीद स्मारक का कायाकल्प कर दिया। यूपी के बिजली विभाग में पता नहीं क्या चल रहा है। आज यूपी पावर ऑफिसर एसोसिएशन सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के सामने बिजली इंजीनियर्स ने माफी मांगी। बिजली विभाग के घाटे पर इंजीनियर्स ने माफी मांगी। साथ ही विभाग से जुड़े इंजीनियर्स ने भविष्य में कोई गलती न करने की शपथ भी ली। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इंजीनियर्स भ्रष्टाचार का जरिया न बने और उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी 8 माह के और 12 महीने के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी उसकी प्रगति बहुत धीमी है। ये बहुत गलत है, ये लापरवाही है। और मैंने सभी जो हमारे एमडीज हैं उनको भी अपने प्रमुख सचिव ऊर्जा के माध्यम से निर्देशित किया है कि वो इस माह के अंत तक डाउनलोडेबल बिलिंग 100% करें। खास बात है कि बिजली विभाग में घाटे के पीछे इंजीनियर्स ने माफी मांगी। दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक और मार्मिक चिट्ठी लिखी है। लेटर में अलका राय ने लिखा है कि मेरे पति के हत्यारे मुख्तार अंसारी और उसके इनामी बेटे को आप और आपकी सरकार ने राज्य अतिथि बनाया हुआ है। अलका राय ने प्रियंका से पूछा है कि महिला होते हुए भी आप हत्यारे को क्यों बचा रही हैं? दरअसल कुछ दिनों पहले ही मुख्तार के वांटेड बेटे की राजस्थान में धूमधाम से शादी हुई है, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन्हीं तस्वीरों पर अलका राय ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आई। अलका राय जी उत्तर प्रदेश की विधायक भी हैं। मुझे लगता है उनसे सरकार से पूछना चाहिए कि अंसारी जी को यहाँ से जाने क्यों दिया गया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने पाप को छुपाती है, बाद में राजनीति करती है, मुझे लगता है ये सवाल अलका राय जी की पार्टी और उनकी सरकार से ही होगा, ज्यादा उचित होगा। अलका राय इससे पहले भी मुख्तार के मामले में पंजाब सरकार के रवैये को लेकर प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख चुकी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें अभी और भी हैं।